अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर 10 है एसिड बेस साल्ट। आपको पता है कि 9th क्लास में आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए थे, टोटल 8 चैप्टर थे। तो चैप्टर नंबर 9 हमने 10th क्लास में ख़त्म किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये चैप्टर 10 है एसिड बेस साल्ट। तो यूँ समझ लें कि 10th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल इसकी नंबरिंग अगर देखें तो चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में 3 वर्ड जो यूज़ किए गए हैं, एसिड का, बेस का और साल्ट का। ये 3 वर्ड बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इन 3 वर्ड के हिसाब से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और बड़ा कम्प्रिहेंसिव और बड़ा चैप्टर है। तो एसिड्स के कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड एसिडिक नेचर के हैं, ऐसे कंपाउंड जो बेसिक नेचर के हैं, साल्ट के हैं, वो सब डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो अभी तो इस चैप्टर में सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने काम किया वो था एक मुस्लिम साइंटिस्ट, जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान है केमिस्ट्री का। इस साइंसदान को, जाबिर बिन हयान को, ये भी कहा जाता है कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जाबिर बिन हयान। इसने कुछ कंपाउंड जो डिस्कवर किए, जो जिन कंपाउंड के बारे में बताया, वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो 3 एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इस साइंसदान ने इन तीनों एसिड्स के बारे में बताया। एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, और यूँ समझ लें कि ये तीनों जो क्लास ऑफ कंपाउंड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अभी मैंने इंट्रो में कहा कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक है। सेकंड साइंटिस्ट है लेवाइजर। उसने भी कुछ कंपाउंड बताया। उसने भी कहा कि ये कंपाउंड जो हैं एसिडिक नेचर के हैं। अब देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक या उस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और कौन से कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये एसिडिक हैं। तो उस कंपाउंड, उस साइंटिस्ट का नाम है लेवाइजर। सो लेवाइजियर जो साइंटिस्ट है, इसने कहा कि वो कंपाउंड एसिडिक कहलाएंगे जो कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होंगे। ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होंगे उनको एसिडिक कहेंगे। अब ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब है, यानी ऑक्सीजन जो होगी वो जुड़ी हुई होगी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। अब ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब होता है कम से कम दो, जो टू, वर्ड टू है, इसका मतलब बाइनरी होता है। यानी ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ होगा किसी दूसरे के साथ, तो एक तो ऑक्सीजन का एलिमेंट है, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। तो दूसरा एलिमेंट है कार्बन। ऑक्सीजन जब कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है। और ऑक्सीजन जब सल्फर से जुड़ा होगा तो इसे भी हम ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। अब इस लेवाइजियर के मुताबिक जब इन दोनों को, CO2 और SO2 को, वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डाल दिया इन दोनों कंपाउंड को अलहदा अलहदा, पहले CO2 को वाटर में डाला, फिर SO2 को वाटर में डाला। तो इस साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब वाटर में डालते हैं तो ये कंपाउंड जो होते हैं वाटर में डालने के बाद एसिडिक सोल्यूशन में तब्दील हो जाते हैं। तो उसका ये कहना था, दरअसल यही कंपाउंड CO2 और SO2 को ही हम कहेंगे ये एसिड हैं। और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जनरली हम कहते हैं एसिड उनको कहते हैं जो H+ आयन दे। तो इस लेवाइजियर के मुताबिक CO2 और SO2 को जब वाटर में डालते हैं, दे बिकम एसिडिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो इसकी जो ये डेफिनेशन है, ये बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। महदूद किस्म के कंपाउंड जो इस कैटेगरी में आते थे उनको तो हम एसिडिक कह देते थे। जो दूसरे कंपाउंड थे होते तो वो भी एसिडिक नेचर के थे, लेकिन इसकी महदूद डेफिनेशन उनको कवर ना कर सकी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से और कंपाउंड थे
जो थे तो एसिडिक नेचर के, लेकिन लेवाइजियर के कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिड की कैटेगरी में ना आ सके। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिडिक नेचर का, ये एसिड है, लेकिन लेवाइजियर की डेफिनेशन के मुताबिक ये एसिड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हम पता चले कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से कंपाउंड का टेस्ट कैसे चेक करेंगे ये एसिड है कि बेस। तो इसके लिए क्या होता है, लिटमस पेपर। इसके लिए क्या होता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर से हम फिर टेस्ट कर देते हैं, तो वो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक नेचर की है, कौन सी बेसिक नेचर की है। अच्छा, लिटमस पेपर होता है एक रेड कलर का, मैंने लिखा भी रेड कलर से है। तो और दूसरा लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का, उसे मैं लिख देता हूँ ब्लू कलर से। तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, ठीक है, तो हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर चेक करते हैं सॉल्यूशन में डिप करके, तो उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। और जो रेड कलर का होगा लिटमस पेपर, उसका भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसे भी चेक करते हैं कि वो क्या चेंज देगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर ये एसिड में डिप कर दें, तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अपॉन डिपिंग इन एसिड सोल्यूशन, ये रेड कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड के सोल्यूशन में डिप किया, रेड कलर हो गया। इसी तरह जो रेड कलर का लिटमस पेपर है, वो अगर बेस वाले सोल्यूशन में डिप कर दें, बेस वाले में, तो वो ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है। रेड कलर का लिटमस पेपर किस में तब्दील हो जाता है, ब्लू में। कब कब ब्लू में होगा, जब ये बेसिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ब्लू में हो जाएगा। और ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब एसिड में डिप करेंगे तो रेड हो जाता है। तो कलर चेंज जो है ना, वो आपको बता देगा कि ये हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेस है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर मूवमेंट ख़तरनाक होता है, डेंजरस। तो आप देख रहे हैं कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में तब्दील कर देते हैं, इसका मतलब एसिड ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। और जो ब्लू कलर की इंडिकेशन है, ये ब्लू कलर जो है ना कंफर्ट को ज़ाहिर करता है, सुकून है, कोई पुरअमन कलर है। तो हम कहेंगे कि जो बेसेस होते हैं वो इतना ख़तरनाक नहीं होते इंसानों के लिए जितना एसिड ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो अभी तक हमने जाबिर बिन हयान और लेवाजिर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। फिर एक और साइंटिस्ट है, वो डेवी, हैम्फ्री डेवी, सर हैम्फ्री डेवी। तो उस डेवी के मुताबिक, डेवी का जो ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन वो एसिडिक नेचर के हैं। जैसे अभी एक मिसाल थी HCl, ये ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन एसिडिक नेचर का है। तो डेवी ये कहता है कि ये कंपाउंड भी एसिड के कैटेगरी में आते हैं। लेवाजियर की ने ये डेफिनेशन बड़ी महदूद रखी थी, तो उसकी डेफिनेशन को वुसअत देने के लिए इस साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, बग़ैर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड भी एसिडिक हो सकते हैं जैसे HCl है। तो ये तो था साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। जाबिर बिन हयान ने क्या काम किया, लेवाजियर की कॉन्सेप्ट क्या था, डेवी का क्या कॉन्सेप्ट था। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे स्टमक में भी एसिड जो होता है वो HCl होता है, एसिड होता है। ये हमारा स्टमक का एसिड भी है। हमारे जो फूड की डाइजेशन होती है इसमें बड़ा रोल प्ले है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए हमारे स्टमक में तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, तो वो बेसिक नेचर की होगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन सा एसिड है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले जो नेचुरली एसिड जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था विनीगर में, सिरके में, एसिटिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड भी इसे कहते हैं, एसिटिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो कि सिरके में पाया जाता है, विनीगर में पाया जाता है। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में एसिड और बेसिस में फ़र्क। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड्स और बेसिस में फ़र्क लिखे हैं, तो आपने एक लाइन लगा लेनी है और एक तरफ एसिड्स के पॉइंट लिखने हैं, दूसरी तरफ बेसिस के पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के पॉइंट लिखने हैं। तो नंबर 1 पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी, एसिड्स का जो टेस्ट है वो बड़ा सोर होता है, SOUR, सोर इन टेस्ट। सोर कहते हैं तुर्श को,
तो एसिड का जायका तुर्श होता है। जैसे कोई चीज़ आप खाते हैं, किन्नू खाते हैं, खट्टा होता है, लीमू खाते हैं, लीमू का जूस वो बड़ा तुर्श होता है, खट्टा होता है। तो सोर एंड टेस्ट इसका मतलब जायका तुर्श होता है। और अगर बेस की बात करें, बेस का टेस्ट जो है ना वो बिटर होता है। बेस का टेस्ट बिटर, बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। अच्छा, सेकंड पॉइंट है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज में बता दिया था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू को किस में करते हैं, रेड में चेंज करते हैं। ब्लू को रेड में चेंज कर दें तो वो एसिड होता है। ब्लू को रेड में चेंज कर दें, बी फॉर ब्लू एंड आर फॉर रेड। तो अगर ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे तो एसिड होते हैं। और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज करेंगे, आर फॉर रेड एंड बी फॉर ब्लू। और अब बेसेस जो होते हैं रेड को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेंगे। ओके, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है दे आर कोरोसिव इन नेचर। कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड्स बड़े कोरोसिव होते हैं। तो हम देखते हैं कोरोसिव का मतलब क्या है। कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब यूँ समझ लें कि जब किसी स्किन के ऊपर ये एसिड पड़ते हैं, जो कंसनट्रेटेड एसिड हैं, स्किन जो है ना वो गल जाती है, जल जाती है। तो स्किन जो है ना वो गलने लग जाती है, स्किन को जो है ना वो जला देते हैं, इसीलिए कोरोसिव कहते हैं। एसिड्स बड़े कोरोसिव होते हैं। बेसेस जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते। हाँ, एक कंडीशन लगा दी गई है कि कुछ बेस हैं जैसे NaOH, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, और KOH भी अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, ये तो कोरोसिव होते हैं, वरना बाकी बेसेस जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते। तो अब ये एसिड और बेसिस का पॉइंट थर्ड था। नंबर 4 पॉइंट देखते हैं कि एसिड जो होती हैं एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और जो बेसिस होते हैं वो एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट भी करंट को कंडक्ट करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये एसिड्स नंबर 4 पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इनमें फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं इनमें? फ्री आयंस होते हैं। कैसे फ्री आयंस होते हैं? क्योंकि जब एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो दे गिव H+ आयन, और डेफिनेटली इनका नेगेटिव आयन भी बनता है एसिड्स का। तो क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं एसिड्स के, तो इसीलिए फ्री आयंस होते हैं, करंट को गुजरने देते हैं। करंट गुजरने के लिए शरात यही है, या तो फ्री आयंस हों या फिर इलेक्ट्रॉन हों। तो एसिड्स को जब वाटर में डालते हैं तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, फ्री आयंस, इसीलिए एसिड करंट गुजरने देंगे। और अगर बेस को भी वाटर में डाल देंगे तो उनके भी, बेस के भी आयंस बनते हैं, नेगेटिव आयंस भी बनेंगे बेस के और पॉजिटिव आयन भी बनेंगे। तो क्योंकि फ्री आयंस बन रहे हैं इसीलिए बेस भी करंट को गुजरने देते हैं। तो कोई भी सोल्यूशन जिनमें फ्री आयन होगा तो वो करंट को गुजरने देगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो कल हम नेक्स्ट फिर करें।